हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप कैसे हो? गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। तो चलिए आज हम डिस्कस करते हैं बच्चों क्लास 6 कंप्यूटर का जो सिलेबस है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो पहला चैप्टर है बच्चों इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। क्या है बच्चों? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो चलिए अब इसमें बात करते हैं क्लास 6 में। सबसे पहले बच्चों आपके में ये पहला चैप्टर दे रखा है, यहाँ पर इंडेक्स दे रखी है। तो इंडेक्स में दे रखा है, देखो डायग्राम बना हुआ है, इसमें PHP लिखा है, C++ लिखा है, क्यों इस तरीके से ये बहुत सारे दे रखे हैं। इसमें पहला ये चैप्टर दे रखा है हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर का परिचय। देखिए हम कहीं पर भी बच्चों कुछ भी काम करते हैं या कहीं पर भी किसी के पास मिलने जाते हैं तो हम क्या करते हैं, पहले उसका हम क्या करते हैं, इंट्रोडक्शन करते हैं। जैसे हमारा कोई रिलेटिव हो, कुछ भी हो, तो इसी तरीके से हमें कंप्यूटर पर वर्क करना है बच्चों, तो उसका हमें इंट्रोड्यूस होना चाहिए, उससे हमें इंट्रोड्यूस होना चाहिए, जिससे हम उसके बारे में अच्छी तरीके से नॉलेज रख सकें। तो सबसे पहले बच्चों हमें क्या करना पड़ेगा, इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो देखिए इसमें ये पहले जो दे रखा है ये हमारा क्या कह रहा है, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। दूसरा क्या दे रखा है इसमें, हार्डवेयर। हार्डवेयर में बच्चों जैसे अभी हम बात करें तो जो हम जिसको टच कर सकते हैं वो हमारा हार्डवेयर कहलाता है, और जिसे हम टच नहीं कर सकते वो हमारा सॉफ्टवेयर कहलाता है। जैसे हार्डवेयर में क्या आता है, कीबोर्ड, माउस, स्क्रीन, जो भी है। ठीक है, आगे चलिए आगे डिस्कस करते हैं। आगे है हमारा यूनिट सेकंड। तो यूनिट सेकंड में भी दो पार्ट दे रखे हैं, एक ओवरव्यू ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम और इंट्रोडक्शन ऑफ विंडोज 7। यानी एक ओवरव्यू ऑपरेटिंग सिस्टम है और क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ विंडोज 7। इसी तरीके से बच्चों ये हमारी थर्ड यूनिट है। थर्ड यूनिट में पहला दे रखा है इंट्रोडक्शन ऑफ MS वर्ड 2013, यानी ये दे रखा है इंट्रोडक्शन करना है हमें, परिचय करना है किससे बच्चों, MS वर्ड 2013 से। इसके बाद एडिटिंग टेक्स्ट इन MS वर्ड, फिर हमको क्या करना है, उसमें एडिटिंग टेक्स्ट करने हैं किसमें, MS वर्ड में। ठीक है, उसके बाद क्या है अगला नेक्स्ट बच्चों दे रखा है ये थर्ड, फॉर्मेटिंग टेक्स्ट इन MS वर्ड। इसी तरीके से बच्चों अगला है हमारा चौथी यूनिट में दे रखा है, पहला इंट्रोडक्शन ऑफ नेटवर्क। नेटवर्क मतलब जो नेट है उसका हमें इंट्रोडक्शन करना है। उसी तरीके से अगला नेक्स्ट दे रखा है टाइप ऑफ नेटवर्क। तो टाइप जो नेटवर्क हैं उनके टाइप हैं। उसके बाद दे रखा है इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरनेट। आगे हमारा क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरनेट। चलिए तो अब आगे हम डिस्कस करते हैं। हमारा अगला ये इसमें इंट्रोड्यूस के बाद आता है बच्चों हमारा टिप्स ऑफ यूज़, यानी सीधे सीधे इसका मतलब है टिप्स ऑफ यूज़ ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर को यूज करते समय हमें कौन कौन से टिप्स यानी ध्यान रखने। तो हमें जो डोंट्स यानी हमें समझना है। सबसे पहले पहला दे रखा है बच्चों हमारे में कि ये पहला दे रखा है, रिमूव योर शूज़ एंड वेयर्स फुट सॉक्स बिफोर यू इंटर द लैब। अगर आप लैब में एंट्री कर रहे हो तो आप सॉक्स और जूते वगैरह उनको बाहर आपको उतारना है। ठीक है, उसके बाद एक दूसरा दे रखा है बच्चों, हमारा दूसरा पॉइंट है इसमें, क्लीन योर कंप्यूटर विद अ सॉफ्ट ड्राई क्लॉथ। यानी जो हमें क्या करना है, जो कंप्यूटर है उसको क्या करना पड़ेगा, क्लीन और ड्राई करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो हम इस तरीके से हमें उसको क्लीन और ड्राई कर लेंगे। उसके बाद हमारा आता है अगला नेक्स्ट थर्ड आता है बच्चों, ऑलवेज कीप क्वाइट वी कंसिडर टू अदर लैब यूजर्स। यानी हमको क्या करना है, ऑलवेज कीप क्वाइट रहना है, यानी मतलब शांत रहना है। अदर जो कंप्यूटर लैब में जो भी वो कर रहे हैं बातें हैं हमारे यूज करने वाले, उनसे हमें बातें नहीं करनी है। ठीक है, यानी कुल मिलाकर के हमको अपने काम पर ध्यान देना है। आगे अगला है हमारा बच्चों फोर्थ ये वाला, कि रिपोर्ट एनी प्रॉब्लम विद द कंप्यूटर टू द टीचर। यानी आपको कोई भी इस लैब में कहीं पर भी ऑपरेट करते समय कहीं पर भी कोई समस्या आ रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको अपने जो टीचर हैं उनको
उस प्रॉब्लम को बताना है। ठीक है, अपने आप ही सॉल्व आउट नहीं करना है बच्चों। फिर जैसे ही अपने आप सॉल्व आउट करोगे तो वो क्या हो जाएगा, दिक्कत आ जाएगी। चलिए अगला पॉइंट है हमारा, अगला है 5। तो इस 5 में देखिए ये दे रखा है, 5 में दे रखा है हमारा कि शट डाउन द कंप्यूटर प्रॉपरली। हमको क्या करना है कि अगर हमें कंप्यूटर और लैब में बंद करना है, अगर हमने काम ख़त्म कर दिया, ख़त्म करने के बाद जब हम नीचे आएंगे तो हमको क्या करना है बच्चों कि प्रॉपरली जो है हमारा कंप्यूटर है उसको शट डाउन हमको करना है। ठीक है, यानी प्रॉपर तरीके से बंद करना है। ऐसा नहीं कि हमने क्या किया कि स्विच निकाल दिया या डायरेक्ट बंद कर दिया। यानी जो कंप्यूटर को जिस तरीके से प्रॉपरली हम बंद करते हैं उस तरीके से हमें क्या है, यूज शट डाउन करना। चलिए आगे नेक्स्ट, इसमें दे रखा है डू नॉट ब्रिंगिंग, यानी डोंट, हमें उसमें यूज नहीं करना है। डोंट ब्रिंगिंग एनी फूड एंड ड्रिंकिंग इन द कंप्यूटर रूम। यानी किसी, हमें क्या करना है कि कोई भी हमको डू नॉट यूज करना है, ले जाना ही नहीं है फूड ड्रिंकिंग इन द कंप्यूटर रूम में। यानी कंप्यूटर रूम में हमें कोई खाने वाली चीज़, फूड वगैरह नहीं ले जानी है और ना उसमें कोई चीज़ हमें ड्रिंक करनी है। ठीक है, पानी वाटर वगैरह कुछ भी हमें नहीं उसमें पीना। ठीक है, अगला नेक्स्ट हमारा है इसमें ये, इसमें दे रखा है डू नॉट हिट द की ऑन द कंप्यूटर टू हार्ड। यानी जो कंप्यूटर की जो की हैं उनको हमें तेज़ी से हिट नहीं करना है, यानी तेज़ी से उसमें टच नहीं करना है, आराम से हमें इसको यूज करना है। ठीक है, हार्डली हम उसको टच नहीं करेंगे। जैसे कीबोर्ड है तो हम तेज़ी से उसमें मारें उंगली वगैरह, ऐसे हमको नहीं करना है। ठीक है बच्चों, उसके बाद अगला थर्ड पॉइंट है। तो थर्ड पॉइंट में क्या दे रखा है, डोंट डैमेज, रिमूव और डिसकंटिन्यू एनी लेवल्स पार्ट्स ऑफ द इक्विपमेंट। जो भी है हमारा, जैसे समझ लीजिए कि अगर कोई भी हमारा वो पार्ट है उसको हमें क्या करना है, डोंट रिमूव करना है और डिस्कनेक्ट करना है। ना उसे हमें इधर से उधर गायब करना है, ना उसे हमें डिस्कनेक्ट करना है। ठीक है, किसी भी पार्ट को। उसके बाद आगे है बच्चों हमारा 4th, तो डू नॉट इंस्टॉल और डाउनलोड एनी सॉफ्टवेयर और मॉडिफाई फाइल ऑन एनी लैब कंप्यूटर्स। यानी किसी भी उसमें कोई भी फाइल हमको क्या करना है, ना तो इंस्टॉल करना है ना हमें उसमें मॉडिफाई करना है। ठीक है, कोई भी फाइल ऐसे, जैसे कोई सॉफ्टवेयर आपने किया कि नेट से चलाया और उसमें अपनी मर्ज़ी से कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर दिया या डिलीट कर दिया, ऐसा हमको कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, चलिए आगे हमारा है ये अगला पॉइंट है, अगला है CD ROMs and other multimedia equipment are for school. We not use them for playing music or other रिएक्शंस एक्टिविटीज़। हमको क्या करना है कि जो हमारी लैब है, लैब में बच्चों हमको क्या करना है कि अदर एक्टिविटीज़ हमको नहीं करनी है कि कोई CD वगैरह ले जाएं, मल्टीमीडिया ले जाएं। रिक्वायरमेंट जैसे हम क्या है एंजॉय करने के लिए हमें कोई भी चीज़ यूज नहीं करनी है। अगला क्या है, पॉइंट 6 क्या है बच्चों, ये लास्ट पॉइंट है इसका। तो इसमें दे रखा है बच्चों कि इफ़ यू लीव द लैब डू नॉट लीव योर पर्सनल बिलोंगिंग। यानी आपको यदि तुम लीव करते हो लैब में, डू नॉट लीव करना है योर पर्सनल बिलोंगिंग, यानी कोई पर्सनल बिलोंगिंग आपको उसमें नहीं करनी है। ठीक है, लैब तो लैब ही है बच्चों, हमें लैब में उसी तरीके से हमें वर्क करना है। तो चलिए बच्चों आगे हम डिस्कस करते हैं अब। तो इसमें देखिए हमारा बच्चों अब आता है इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में बच्चों सबसे पहले है हमारा फर्स्ट
फर्स्ट चैप्टर में दे रखा है बच्चों कि चैप्टर फर्स्ट है हमारा इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स। तो कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन में तो इसमें देखिए ये दे रखा है कि बीइंग अ मॉडर्न डे किड यू मस्ट हैव यूज सीन और रीड अबाउट कंप्यूटर। हमको क्या करना है, बीइंग मॉडर्न डे किड यू मस्ट हैव यूज सी और रीड अबाउट कंप्यूटर। हमें क्या करना है, बीइंग हमें क्या करना है, स्टार्ट करना, किड यू मस्ट हैव यूज्ड और उसको देखना भी है, यूज भी करना है, सी करना है और उसको रीड करना है अबाउट अ कंप्यूटर। कंप्यूटर के बारे में हमें क्या करना है, देखना भी है, सुनना भी है और हमें पढ़ना भी है। दिस इज़ द बिकॉज दे आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एवरीडे एक्सटेंस वी इट स्कूल, बैंक्स, शॉप्स, रेलवे स्टेशंस, हॉस्पिटल्स और योर ओवन होम। ये कह रहे हैं कि देखिए ये दिस इज़ द बिकम्स दे आर एन इंटीग्रल पार्ट्स ऑफ एवरी डे। आप देखते हैं कि इंटीग्रल पार्ट्स ऑफ एवरी डे देखते हैं, वी इट्स स्कूल में, बैंक में, शॉप में, रेलवे में के रेलवे स्टेशन पर, हॉस्पिटल में, आदि में या अपने घर पर आप ये इनके पार्ट देखते हैं। उसके बाद कह रहे हैं कंप्यूटर्स आर प्रेजेंट एवरीवेयर। कंप्यूटर हर जगह क्या है, प्रेजेंट है। मेकिंग आवर वर्क इजीली इरेजर एंड फास्टर फॉर यू। यानी आप क्या करते हैं, इससे वर्क करते हैं आसानी से और तेज़ी से। एज दे आर सच इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। ये क्या है, हमारी लाइफ का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, इंटीग्रल पार्ट है, इम्पोर्टेंट पार्ट है, ठीक है। वी मस्ट नोन व्हाट दे आर एंड हाउ दे फंक्शन। लेट अस स्टार्ट विद डिफाइनिंग द टर्म ऑफ कंप्यूटर फॉर्मली। तो इस तरीके से हम जो कंप्यूटर के पार्ट हैं उनको क्या करेंगे, फॉर्मली हम बच्चों क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले आता है व्हाट इज़ कंप्यूटर। तो मेन जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं वो हमारा यहीं से स्टार्ट होता है, व्हाट इज़ कंप्यूटर। तो आपको ये पूछा जा रहा है कि कंप्यूटर क्या है, तो आप बताएंगे कि कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक और मैकेनिक which is can perform operating at a much higher speed than a human being। यानी ये क्या है कि कंप्यूटर है वो एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, कैन बी परफॉर्म ऑफ मच हायर स्पीड, यानी जो बहुत तेज़ी से वर्क करता है किसके कंपैरिजन में, मनुष्य के कंपैरिजन में, ह्यूमन बीइंग। उसके बाद आगे दे रखा है देयर इज़ नथिंग magical about a computer, it is actually a friendly machine which is totally at your command. Do you remember the story of Aladdin and its the magic lamp? Just like the genie of magic lamp, a computer will be your command। ये कह रहा है there is nothing magical about in the computer, it is actually friendly mechanics with the totally your command। ये क्या है कि ये क्या है आपके, ये नथिंग मैजिकली है, ये क्या करता है आपके जो एक्चुअली ये कैसे कार्य करता है, ये आपका एक फ्रेंडली मैकेनिक्स है जो आपकी कमांड पर क्या करता है, वर्क करता है। डू यू रिमेंबर द स्टोरी ऑफ अलाउद्दीन एंड मैजिक लैम्प। यानी जो ये इस तरीके से वर्क करता है जैसे एक अलाउद्दीन देखा होगा आपने, अलिफ लैला था, अलाउद्दीन था, अलाउद्दीन जैसे उसकी मैजिक लैम्प थी उसी तरीके से ये क्या करता है, वर्क करता है, जस्ट लाइक अ जेन ऑफ मैजिक लैम्प। ठीक है, कंप्यूटर विल ओबे योर कमांड, और आपकी कमांड पर वर्क करता है। इफ़ यू मेक अ मिस्टेक इन अ गिविंग कमांड,
ये मिस्टेक को कब क्या करता है, यानी कह सकते हैं यदि ये क्या करेगा, मेक करेगा मिस्टेक इन अ गिवन कमांड द कंप्यूटर इट विल कैरी आउट दीज कमांड्स गिवन रॉन्ग रिजल्ट, और ये रॉन्ग रिजल्ट पर वर्क करता है। उसके बाद आता है, ये देखिए बच्चों, ये हमारा ये कंप्यूटर दे रखा है, ठीक है, हमको ये देखना है। देखो कंप्यूटर दे रखा है, ये हमारा क्या है बच्चों, ये इसका क्या है, मॉनिटर दे रखा है, ये कीबोर्ड दे रखा है, माउस दे रखा है, तो इसको हमें समझना है, ठीक है बच्चों। चलिए आगे हम डिस्कस करते हैं। इनपुट प्रोसेस ऑफ आउटपुट मॉडल, यानी हमको ये समझना है कि कंप्यूटर है तो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ये बहुत अच्छी से वर्क करता है, बट हमारे ही कमांड पर, यानी हम ही जब इस पर काम कराएंगे तभी ये वर्क करेगा अपने आप प्रॉपरली। इसमें हमें कुछ ना कुछ कमांड देनी पड़ेगी, उसके बाद वर्क करेगा, ठीक है। तो इनपुट प्रोसेस और आउटपुट मॉडल, यानी इनपुट प्रोसेस और आउटपुट मॉडल है, तो देखिए इसको समझने से पहले हमको ये समझना है कि इसमें 3 पार्ट है, इनपुट दे रखा है, ऑब्जेक्ट दे रखा है और आउटपुट दे रखा है। तो यहाँ से यहाँ पर क्या करना है हमको कि पहले इनपुट देंगे, फिर प्रोसेस होगा, फिर आउटपुट मिलेगा। यानी सीधे सीधे हमको समझना है कि अगर हमने पहले यहाँ से इनपुट दिया है, ये इनपुट होगा, फिर यहाँ जाके प्रोसेस होगी, फिर यहाँ पर बच्चों आउटपुट हमको मिलेगा, ठीक है। तो पहले हमको क्या करना है, इनपुट है, फिर आउटपुट है, फिर इसमें प्रोसेस आएगी। अब उसके बाद देखते हैं हम, कंप्यूटर इनपुट इज़ कॉल्ड डाटा एंड द आउटपुट obtained after processing it based on users instructions called information, raw facts and figures which can be processed, used arithmetic and logical operating to obtain information are also called data। तो वो क्या कहलाएगा, यानी कंप्यूटर इनपुट कॉल्ड डाटा, वो क्या कहलाएगा, डाटा देगा। एंड द आउटपुट ऑब्टेन्ड आफ्टर प्रोसेसिंग, और प्रोसेसिंग के बाद हमको क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, हमें आउटपुट मिलेगा बेस्ड ऑन द यूजर इंस्ट्रक्शन, और जो यूजर है उसके इंस्ट्रक्शन के आधार पर कॉल्ड इन्फॉर्मेशन, और वो इन्फॉर्मेशन देगा रो फैक्ट्स एंड द फिगर्स विच कैन बी प्रोसेस्ड यूज इन द अर्थमेटिक, और उनको प्रोसेस करके एंड लॉजिकल ऑपरेटिंग ऑब्टेन द इंफॉर्मेशन ऑल्सो कॉल्ड अ डाटा। तो ये क्या कहलाएगा, हमारा ऑल्सो कॉल्ड अ डाटा कहलाएगा, ठीक है। आगे हमको सीधे सीधे समझना है कि कंप्यूटर अपने आप वर्क नहीं करता है बच्चों, जब हम इसको कोई भी कमांड देते हैं तो उससे फिर प्रोसेसिंग होती है, उसी के बेस पर हमें आउटपुट मिलता है। जैसे हम अब एग्जांपल लेकर के समझ सकते हैं कि अगर हम क्लास में और हम बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, तो बच्चों हार्ड वर्क कर रहे हैं तो हमको भी क्या होगा कि हार्ड वर्क करने पर हमें भी अच्छी तरीके से हमें क्या मिलेगा, उसका रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। तो उसके बाद अब आगे हम डिस्कस करते हैं यूज ऑफ कंप्यूटर, यानी यूज ऑफ कंप्यूटर, यानी ये जो कंप्यूटर है उसको कैसे यूज करेंगे, ये हमारा यहाँ पर दे रखा है। तो यूज ऑफ कंप्यूटर में तो देखिए यहाँ पर बच्चों ये लैब दे रखी है, उसको हम देखेंगे। ये बच्चे हैं बहुत सारे और लैब में हमको क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, तो इसको हमें समझना है, ठीक है बच्चों। तो इसके लिए देखिए सबसे पहले दे रखा है हमें टोटल द कंप्यूटर इज़ यूज्ड डिफरेंट फील्ड विच इंक्लूड फॉलोइंग, यानी ये कह रहे हैं कि टुडे द कंप्यूटर इज़ यूज्ड, यानी टुडे जो कंप्यूटर है वो यूज किए जाते हैं इन द डिफरेंट फील्ड विच इंक्लूड इन फॉलोइंग, इन डिफरेंट फील्ड में हम इसको यूज करते हैं जो इस तरीके से इंक्लूड है। एक चीज़ और समझ लीजिए बेटा कि कंप्यूटर जहाँ पर भी हम यूज करते हैं, कंप्यूटर होता है, उसके पार्ट में चेंज आ जाता है और सॉफ्टवेयर में चेंज आ जाता है। यानी कहीं ऐसा नहीं है कि अगर हम बैंक में कर रहे हैं तो कोई नया तरीके का कंप्यूटर है, बस उसी में जैसे हार्ड डिस्क हमने इंक्रीज कर ली, उसकी रैम इंक्रीज कर ली, और भी उसकी प्रोसीजर है उसको इंक्रीज कर लिया,
तो इस तरीके से होता है कि जनरली हम अपने वर्क के अनुसार उसमें जो पार्ट है उनको ऐसे सेट कराते हैं जिससे हम उसको ईजिली हम क्या कर सकें, यूज कर सकें। तो देखिए सबसे पहले दे रखा है बच्चों बैंक्स। तो सबसे पहले देखो इसमें दे रखा है कि पहला यूज दे रखा है हमारा बैंक में, ठीक है। तो हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ऑलमोस्ट एवरी बैंक, ये है देखो, ऑलमोस्ट एवरी बैंक कंप्यूटर्स टू कीप द records money transaction and the financial document. It is the also used in this sector because the speed is convenience and security that in the प्रोवाइड्स। ये क्या करता है बच्चों कि जो बैंक में जो हमारा कंप्यूटर है बच्चों यूज करते हैं उसमें क्या ऑलमोस्ट एवरी बैंक क्या करती है, कंप्यूटर्स टू कीप द रिकॉर्ड ऑफ मनी ट्रांसफर एंड फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट इज द ऑल्सो यूज इन दिस सेक्टर बिकॉज द स्पीड कन्वेंसेस एंड सिक्योरिटी दैट द प्रोवाइड। यानी ये क्या करते हैं कि हमारी जो बैंक है, बैंक में क्या है, डाटा को यानी मनी ट्रांसफ़र करने के लिए, डॉक्यूमेंट सर्च करने के लिए आराम से ये बहुत अच्छी तरीके से हमारे को सुरक्षित रख पाती है। चलिए आगे है हमारा एजुकेशन। यानी दूसरे में आगे हमें बताना है बच्चों क्या है हमारा एजुकेशन। तो एजुकेशन में हमको यहाँ देखना है। देखिए टुडे कंप्यूटर हैज़ बिकम of one education because we are using computer in every field। यानी हम ये कह सकते हैं कि टुडे कंप्यूटर हैज़ बिकम्स एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ वन एजुकेशन बिकम्स वी आर यूजिंग कंप्यूटर इन एवरी फील्ड। किसी भी फील्ड में हम इसको यूज कर सकते हैं। विदाउट अ नॉलेज of computer we cannot get a job and perform will in it। यानी इसमें बिना हम जानकारी के ना तो हमें कहीं जॉब मिलेगी ना हम इसमें कोई परफॉर्म कर पाएंगे। सो कंप्यूटर कैन इम्प्रूव जॉब prospects। कंप्यूटर आर यूज इन द क्लासरूम बाय टीचर्स टू टीच, मेंटेन रिकॉर्ड अ स्टूडेंट ऑनलाइन लर्निंग एंड असाइनमेंट्स ETC। यानी अगर एजुकेशन में हम इसको यूज कर रहे हैं तो उनके ऑनलाइन जो हमारी डॉक्यूमेंट है उनको सेव करेगा, हमारे असाइनमेंट है उनको देखेगा और हमारी जो अटेंडेंस वगैरह है उसको भी हम इसमें लगा सकते हैं। उसके बाद दे रखा है बच्चों लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर। तो लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर में आज हम यहाँ पढ़ते हैं कंप्यूटर कैन नॉट ऑपरेट without the instructions given by the humans। It is a program to weak if fact to an actually computer cannot then think why install it itself and does not have common sense। It depends ह्यूमन्स। यानी लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर कैन नॉट बी ऑपरेट विदाउट द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द ह्यूमन्स। बिना ह्यूमन के इंस्ट्रक्शन के हमें कंप्यूटर यूज नहीं करना है। इट इज़ प्रोग्राम्ड टू वर्क इट फास्ट इज एक्चुअली, फास्ट करता है बहुत तेज़ी से। और कंप्यूटर कैन नॉट थिंक बाई इट सेल्फ एंड डज नॉट हैव अ कॉमन सेंस। कॉमन सेंस नहीं, इट इज़ डिपेंडेंट ऑन ह्यूमन्स और ये ह्यूमन पे डिपेंड करता है, ठीक है। उसके बाद आगे हमारा अगला पॉइंट है बच्चों ये दूसरा, डिपेंड ऑन द यूजर इनपुट। और कंप्यूटर है वो डिपेंड करता है यूजर के इनपुट पर। उसके बाद दे रखा है बच्चों हमारा ये थर्ड में दे रखा है हमारा कंप्यूटर हैज़ नो इमेजिनेशन यानी ये इमेजिनेशन नहीं करता। उसके बाद अगला फोर्थ दे रखा है हमारा के नॉट डिटेक्ट एरर इन
लॉजिक, ये कैन नॉट डिटेक्ट करता है एरर्स इन द लॉजिक में। आगे अगर क्या ओनली एक्सपेक्ट यूज कैन वर्क ऑन इट, इसको केवल एक्सपेक्ट वर्क पर यूज कर सकते हैं ऑन इट। इसको के अगला है नेक्स्ट, कैन नॉट टेक इट इज़ ओवन डिसीजंस, और ये नहीं ले सकता कोई भी डिसीजन। तो देखिए इस तरीके से हमारा ये कंप्यूटर कैसे क्या करता है बच्चों, वर्क करता है। ठीक है, आगे हमको समझना है, ये दे रखा है हमारा आगे स्टोरी ऑफ कंप्यूटर, यानी स्टोरी ऑफ कंप्यूटर में देखिए सबसे पहले कि ओवन विल बी लर्न अबाउट द वेरियस स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, स्टोरी ऑफ कंप्यूटर में तो इसको हमें बच्चों आगे हमको समझना है। तो देखिए इसमें क्या है, चलिए आज हम यहीं तक रहने देते हैं, आगे का अगला टॉपिक इसी में से रिलेटिव आगे हम आपको करा देंगे, क्योंकि वीडियो फिर लंबा हो जाएगा आपको भी देखने में। तो देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर ये अभी कोविड-19 है, इसकी वजह से हमें इस तरीके से ये पढ़ना पड़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि देखो बुरा समय आता है तो जानबूझ के नहीं आता, कह सुन के नहीं आता, और जब बुरे समय में हम अपने आप को अट्रैक्ट करके हम अपने कार्य पर नहीं लगेंगे तो फिर हम बच्चों पीछे रह जाएंगे। तो हमारे जीवन में जो भी समस्या आई है वो हमारे और आपके कहने से नहीं आई, ना हमारे कुछ कहने से सही होगा। अगर हम और आप चाहें तो उसको सही कर सकते हैं बच्चों। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखो कि जैसे भी आपको समय मिल रहा है बच्चों, आप कंटिन्यू रहें। ऐसा नहीं है कि अपनी पढ़ाई को छोड़ करके घर बैठे आएँ तो बच्चों फिर आपको बहुत लॉस हो जाएगा। ऐसे समय में ही तो वीर योद्धा, यानी जैसे मान लीजिए कि अगर कोई कितना भी वीर है तो हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि वो वीर है, तो वो किसी भी युद्ध क्षेत्र में जाकर के अपनी युद्ध की वीरता दिखाएगा, तभी तो बच्चों हमें मालूम पड़ेगा कि वो योद्धा है। तो इसी तरीके से हमारे लिए भी एक ये युद्ध क्षेत्र है, हमें अपने पेरेंट्स की मदद से और हमें क्या करना है, इससे जंग जीतनी है, और बिना मास्क वगैरह लगाए हमें कहीं बाहर वगैरह इधर उधर नहीं घूमना है। ठीक है बच्चों, तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आगे का मैं अगले वीडियो में कराऊंगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी स्टूडेंट के लिए। थैंक यू सो वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। और एक और चीज़ और ध्यान दीजिए कि मैं इसी तरीके से आपको समझाऊंगा, और आपके जो क्वेश्चन आंसर हैं और जो आपके जितने भी है, यानी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज कराते समय बच्चों मैं एक्सरसाइज भी आपको कराऊंगा। जब एक्सरसाइज कराऊंगा, अभी तो मैं इसकी लर्निंग करा रहा हूँ, तो बच्चों ये सारे वीडियो कंटिन्यूस आपको मिल सकें, इसीलिए जब यूट्यूब पे जब आप इसको चलाएंगे तो उसको क्या करना है बच्चों कि आपको जो यूट्यूब पर एक सब्सक्राइब का रेड बटन होगा उसको दबा देना। इससे कोई भी पैसा का 10 पैसे का कोई खर्चा नहीं है, और वो जो उसके बराबर में एक बेल होती है उस बेल को दबा देना, तो आपको जो भी मैं पढ़ाऊँगा वो आपके पास नोटिफिकेशन आएगा, उसको खोल के आप पढ़ लेंगे, कभी भी देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये काम ज़रूर करना है जिससे कि आपको क्लास कंटिन्यूस मिलती रहे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, यानी आपको सब्सक्राइब करना है और उसमें जो लाइक का बटन होता है लाइक भी करना। चलो ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, धन्यवाद।